आज हम लेके आए हैं यूनिट 4 बीएससी बीए बीकॉम थर्ड सेमेस्टर आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। आपकी यूनिट 4 का नाम है पर्यावरणीय कानून एनवायरमेंटल लॉज। तो चलिए इसके एमसीक्यू करते हैं क्योंकि 15 जनवरी को इसका आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये लास्ट यूनिट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला, बायोटिक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी। बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, बायोटिक में सम्मिलित है पादप, जंतु, माइक्रोब्स या ये सभी। बताइए इनमें से कौन शामिल है स्टूडेंट्स? ये सभी शामिल हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक, यह पुस्तक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने में मदद करती है। रेचल कार्सन, जेम्स मूरे, आई न्यूटन, हैस हॉकिंग। यानी किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है ये आपकी? बताइए स्टूडेंट। तो ये लिखी हुई रेचल कार्सन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट स्टूडेंट। ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP बोलते हैं इसे शॉर्ट में, के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? 34 को, 10 को, 20 को, 25 को। बताइए स्टूडेंट कितनी नदियों को लिया गया है? तो इसमें स्टूडेंट्स आपकी 34 नदियों को लिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में, नई दिल्ली में, कानपुर में, जयपुर में। बताइए स्टूडेंट कहाँ स्थित है? तो ये है स्टूडेंट्स आपका झांसी में। कहाँ है? झांसी में। ऑप्शन इज द राइट स्टूडेंट। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ये क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। बताइए स्टूडेंट कब संपन्न हुआ था स्टूडेंट्स? तो वह हुआ था आपका रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन बी इज द राइट। प्रत्येक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। बताइए पृथ्वी से, वायु से, प्रकृति द्वारा या जल से। बताइए किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं स्टूडेंट? तो ये किए जाते हैं आपके प्रकृति के द्वारा। ठीक है, प्रकृति के द्वारा। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि निम्न में से किसका कारण बनती है? समुद्री जलस्तर में वृद्धि का, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि का, अम्लीय वर्षा का, ए बी दोनों। बताइए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहे हैं आपके ये, इन्हें करना ना भूलें और इन पे ध्यान दीजिए। यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। सो करते हिमनद, समुद्री बर्फ का क्षय, पक्षी प्रवासन, अधिक तीव्र गर्म किरणें। बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से। तो ऑप्शन डी, पक्षी प्रसावन प्रवासन, वातावरण में हानिकारक तत्वों को प्रवृत्त करने के द्वारा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने पर भारत में निम्न धारा लगाई लगती है। बताइए कौन सी धारा लगती है? तो स्टूडेंट धारा 278 IPC, धारा 278 लगती है आपके पास। कौन सी धारा? 278। ओजोन का अर्थ है ओ का जोन, O2, O3, O4। बताइए ओजोन का अर्थ क्या है स्टूडेंट? तो ओजोन का अर्थ है O3। O3 क्या है? O3 स्टूडेंट। ठीक है, ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। बताइए स्टूडेंट। तो वह है आपका सिक्किम। गंगा कार्यवाही योजना किस प्रारंभ हुई थी? किस वर्ष प्रारंभ हुई थी स्टूडेंट? तो वह हुई थी 1985 में। कब प्रारंभ हुई थी? 1985 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सन वाले, ये तो आएगा ही मैक्सिमम जहाँ तक है। ओजोन परत में छेद अधिकतम होता है यूरोप में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, भारत में। बताइए कहाँ हो रहा है स्टूडेंट? तो आपका अंटार्कटिका में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट, अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है? अमेरिका, चीन, भारत या कतर। बताइए स्टूडेंट कौन सा देश आपका चीन करता है? कौन करता है? चीन करता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट। ठीक है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने कब राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ड्राफ्ट जारी किया? बताइए कौन सी सन में किया था? तो स्टूडेंट मैं किया था दिसंबर 2004 में। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, दिसंबर 2004 में किया था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का नियम है, बताइए स्टूडेंट क्या है नियम? तो उपयुक्त सभी ये जो नियम दे रखे सभी हैं। वन अधिकार, आपका वन अधिकार जो नियम है कब लागू हुआ था? अधिनियम यानी नियम की बात ही चल रही है। तब वो हुआ था 2006 में, सन 2006 में। ऑप्शन सी इज द राइट स्टूडेंट। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का नाम बदलकर वर्ल्ड फंड फॉर नेचर कब कर दिया गया था? बताइए स्टूडेंट कौन सी सन में किया गया था? तो ये किया गया था सन 1986 में। अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर WWF ने अन्य किन क्षेत्रों में भी व्यय किया? बताइए प्रदूषण, संसाधनों उचित प्रयोग, बर्बादी में होने वाली खपत में कमी, या ये सभी। बताइए स्टूडेंट किस में किया था? तो ऑप्शन डी, इन सभी पर। NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से किसी नहीं? बताइए किसके द्वारा होती है? तो ये होती है स्टूडेंट मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है। ठीक है, न्यायाधीश के द्वारा होती है। भारत में NGT का मुख्यालय कहाँ पर है स्टूडेंट? तो आपका है ये दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में स्थित है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई स्टूडेंट? तो वह की गई 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ एक खालिस्तान एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश बन गया। भारत, चीन, जापान, स्पेन, बताइए कौन? तो आपका भारत देश बन गया स्टूडेंट, एक विशेष पर्यावरण स्थापित करने वाला देश। भारत से पहले एनजीटी ने अपने निकाय की स्थापना कहाँ की? तो वह की थी आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों में। तो ऑप्शन सी इज द राइट। एनजीटी की क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, या फिर स्टूडेंट ये इन सभी में है। बताइए कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, एनजीटी के क्षेत्र कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता सभी में उपस्थित है स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले एमसी की ओर के बढ़ते हैं स्टूडेंट। एनजीटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बताइए स्टूडेंट, एनजीटी के अध्यक्ष जो होते हैं उनका सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें एनजीटी के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए स्टूडेंट्स। पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा, वन्यजीव सुरक्षा, जलवायु प्रबंधन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। बताइए स्टूडेंट्स कौन है? तो आपका है IUCN, ठीक है, IUCN है स्टूडेंट्स। अगले एमसी की ओर बढ़ते हैं। IUCN में कितने स्वयंसेवी वैज्ञानिक हैं जो 160 से अधिक देशों में रहते हैं? बताइए स्टूडेंट्स आंसर कमेंट करके। तो कितने हैं? 11,000। IUCN में कितने सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हैं? बताइए स्टूडेंट। 1,000 से अधिक हैं। कितने हैं? 1,000 से अधिक। IUCN का मुख्य कार्य है जैव विविधता का संरक्षण, पौधे एवं पशुओं की प्रजाति को बचाना, प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना, या उपयुक्त सभी। बताइए स्टूडेंट, उपयुक्त सभी, ये इनके सभी कार्य हैं, ठीक है, IUCN के मुख्य कार्य हैं स्टूडेंट्स ये। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। शब्द पर्यावरण प्रदूषक को अधिनियम में परिभाषित किया गया जिसमें शामिल है आपके ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट्स। औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियों का अभाव। तो ऑप्शन इज द राइट स्टूडेंट, ठीक है। अगले एमसीक्यू और बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है। देखिए, भारत में ताजमहल किससे प्रभावित होता? कोहरे से, अम्ल वर्षा से, जल प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण? ये तो आप जानते हैं अम्ल वर्षा से प्रभावित होता है। किससे? अम्ल वर्षा से प्रभावित होता है स्टूडेंट, ठीक है। भू जैव रासायनिक चक्र सुनिश्चित करता है कि क्या सुनिश्चित करता है? बताइए स्टूडेंट्स। तो ये करता है पोषक तत्वों को पूरे जीवमंडल में परिचालित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी ड्राइव वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में बदल देता है? बताइए स्टूडेंट्स। तो वह है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। अगला है ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? बताइए स्टूडेंट्स पढ़ के जल्दी से। तो वह है आपका CFC का निकलना, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी आपकी सन 1976 में। कब हुई थी? 1976। वायुमंडलीय मुद्दों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, पानी की मात्रा। बताइए ऑप्शन डी, पानी की मात्रा स्टूडेंट। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, रायपुर में, मैसूर में, नई दिल्ली में? कहाँ स्थित है स्टूडेंट? तो यह है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। एनजीटी का पूरा नाम, एनजीटी का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी से। तो वह है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चिपको आंदोलन खालिस्तान से संबंधित है। बताइए चिपको आंदोलन किनसे संबंधित है स्टूडेंट्स आपका? तो वह है आपके सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। किनसे? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों? बताइए स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है खाद्य सुरक्षा से, ग्लोबल वार्मिंग से, सस्टेनेबल विकास से, या ओजोन क्षरण से? बताइए किससे संबंधित है? यह है आपका स्टूडेंट ओजोन क्षरण से। ऑप्शन डी इज द राइट। 1992 में अर्थ समिट किस देश में हुआ था? चाइना, कनाडा, भारत, या ब्राजील? किस में हुआ था? तो ये हुआ था स्टूडेंट आपका ब्राजील में। किस में हुआ था? ब्राजील में हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय सरकार ने वायु अधिनियम किस वर्ष में बनाया था? बताइए किस वर्ष में बनाया था स्टूडेंट? तो यह बनाया था आपका सन 1981 में। ऑप्शन बी इज द राइट। भोपाल गैस
त्रासदी की विषैली गैस थी? कौन सी गैस थी बताइए स्टूडेंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन इज द राइट। अम्ल वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी से कमेंट करके आंसर। कौन सा कारण है अम्ल वर्षा का? तो भाई आपका वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी इज द राइट। हवा की गुणवत्ता के संकेतक हैं लाइकेन, मॉस, शैवाल या इनमें से कोई नहीं? बताइए स्टूडेंट्स कौन है? तो लाइकेन क्या है? हवा की गुणवत्ता के संकेतक हैं। तो ऑप्शन इज द राइट स्टूडेंट। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है बताइए स्टूडेंट, किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट? तो वह किया जाता है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। ऑप्शन इज द राइट। ओजोन क्षेत्र स्थित उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिण दोनों ध्रुव पर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए स्टूडेंट ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। भारत में EIA बनाया जाता है, बताइए कब बना है? ऑप्शन डी। कब? खनन प्रोजेक्ट के लिए, हवाई अड्डों के लिए, नए कस्बों के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ये सभी मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वीडन, ऑस्ट्रिया, भारत, ग्रीस। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था आपका स्वीडन में। स्टूडेंट्स आपकी यूनिट 4 आपकी यही समाप्त होती है। आपकी यूनिट 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट करा दी गई हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बाकी क्लासमेट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।